हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कार्बन साइकिल के बारे में डिस्कस किया था और इस लेक्चर में हम लोगों को फॉस्फोरस साइकिल के बारे में डिस्कस करना है। तो कार्बन साइकिल में जब हम लोगों ने डिस्कस किया था, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि कार्बन के जो रिसोर्सेज हैं, कार्बन मतलब कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो रहा है, कहाँ कहाँ किस जगह पाया जा रहा है, कितने अमाउंट में पाया जा रहा है। उसी तरह सबसे पहले हम फॉस्फोरस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो फॉस्फोरस है वो हमारे इकोसिस्टम में, ह्यूमन बींग्स में, ऑर्गेनिजम्स में, रॉक्स वगैरह में, मतलब कहाँ ये फॉस्फोरस पाया जा रहा है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो देखिए, सबसे पहला जो सेंटेंस है एनसीईआरटी का, फॉस्फोरस इज़ अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन अगर आप पढ़े होंगे सेल चैप्टर तो आपको बेशक बिल्कुल याद होगा बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। सी, सेल चैप्टर में जब हम लोगों ने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, तो ये रहा आपका सेल, ये रहा न्यूक्लियस, ओके, और ये सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन में अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग इस पे इनके स्ट्रक्चर पे अलग अलग लोगों ने अपना मॉडल निकाला था, है कि नहीं। जैसे रॉबर्टसन का मॉडल हो गया और सिंगर और निकोलसन का मॉडल हो गया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो उन लोगों ने सेल मेम्ब्रेन के बारे में जो स्ट्रक्चर बताया था वो किस तरह बताया था, अगर आप लोगों को ज़रा भी याद हो तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था। ये हेड होते थे, ठीक है, ये लिपिड्स के लेयर होते थे, और ये क्या है, ये टेल होते थे, ठीक है, ये टेल हुआ, ये हेड हुआ, और इसी तरह से मतलब ये पूरा मेम्ब्रेन है, ठीक है, और इसी तरह मेम्ब्रेन पूरा कवर करता है जो कि पूरा सेल का मेम्ब्रेन बनाता है। तो ये जो है आपका, ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रोफिलिक मतलब हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स वॉट अट्रैक्टिंग और लविंग। तो ये सारे जो हैं ये वाटर लविंग होते हैं, तो ये वाटर के साइड प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये जो हैं ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, फियर ऑफ वाटर। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फोबिया, फोबिक मीन्स फियर। तो ये क्या होते हैं, ये अंदर के साइड प्रेजेंट होते हैं। और ये जो हेड है, इनको हेड बोला जाता है और इनको टेल बोला जाता है, इनके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। तो ये जो हेड है, ये हेड जो होते हैं वो फॉस्फेट के बने होते हैं, ठीक है। तो इनमें कुछ अमाउंट में फॉस्फोरस पाए जाते हैं। तो आप इमेजिन करिए कि हमारे बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स पाई जाती हैं, और मिलियंस ऑफ सेल्स के, हर सेल के सेल मेम्ब्रेन होते हैं, और हर सेल के सेल मेम्ब्रेन में ये फॉस्फोरस प्रेजेंट है। तो कहीं ना कहीं फॉस्फोरस एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में। सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आपको अच्छे से पता है कि न्यूक्लिक एसिड क्या है। हम अपनी बॉडी में जो जेनेटिक मटेरियल हैं जो कि जीन्स को ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे अगर आपको याद हो क्लास 11th के बायोमोलिक्यूल्स में आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा था, जो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा था, उसमें देखो कि डीएनए और आरएनए के बारे में दिया। तो ये न्यूक्लिक एसिड क्या है, यही तो है, डीएनए आरएनए, ओके, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो वो न्यूक्लिक एसिड, उनमें भी क्या होते हैं, उनमें भी तो फॉस्फेट ही प्रेजेंट होते हैं। फॉस्फेट अगर आपको नहीं याद है तो सिर्फ आपके रिवीजन के लिए हम आप यहाँ पे बता दे रहे हैं कि वो क्या होते हैं। वो जनरली न्यूक्लियोटाइड होते हैं। एक होता है ना हमारे, देखिए, एक न्यूक्लियोसाइड होता है, एक न्यूक्लियोटाइड होता है, लेकिन ये जो है वो न्यूक्लियोटाइड होते हैं। जैसे कि हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं, वो न्यूक्लियोटाइड हो गए, ओके, वो न्यूक्लियोटाइड हो गए। और न्यूक्लियोटाइड किन किन चीज़ों का मिल के बना होता है, वो 3 चीज़ों का मिल के बना होता है या नहीं। अगर आप लोगों को बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर याद हो तो यस, वो 3 चीज़ों से मिल के बना हुआ है। पहला हो गया आपका पेंटोज शुगर। अब आप सबको याद आया होगा, है कि नहीं। हाँ, जहाँ तक हमको लगता है, जो जो ये लेक्चर देख रहा है अभी सबको याद आया होगा। पहला वो पेंटोज शुगर का बना हुआ है, दूसरा वो नाइट्रोजनस बेस का बना हुआ है, और तीसरा वो फॉस्फेट ग्रुप का बना हुआ है। पेंटोज शुगर में आपका क्या आ जाएगा, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। राइबोज इन केस ऑफ आरएनए एंड डीऑक्सीराइबोज इन केस ऑफ डीएनए। और सेकंड जो है वो है आपका नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से थे हमारे पास, एडेनाइन, ग्यूनाइन, थायमाइन, साइटोसिन, यूरासिल इन केस ऑफ आरएनए। और उसके बाद फॉस्फेट। तो देखो, हमारे न्यूक्लिक एसिड में भी जो है वो फॉस्फेट, इट मीन्स फॉस्फोरस जो है हमारे न्यूक्लिक एसिड में भी प्रेजेंट है,
ओके। और यहाँ पे दिया हुआ है सेलुलर एनर्जी ट्रांसफ़र सिस्टम। येस, सेलुलर एनर्जी, जहाँ एनर्जी की बात आती है तो वहाँ पे कौन है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कौन है भाई, वो है ATP। येस, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसाइन का स्ट्रक्चर आप लोगों को याद है, और उस एडेनोसाइन पे कितने फॉस्फेट ग्रुप अटैच थे, 1 2 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच थे कि नहीं। जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तब वो एनर्जी रिलीज़ करती है। ये सारा बायोमोलिकुल्स में आप लोगों ने पढ़ चुका है, ठीक। तो ये सारा मतलब ये बता रहा है फॉस्फोरस हमारे बॉडी में मतलब कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट है। येस, मेजर तो यहाँ प्रेजेंट है। मेजर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में हो गया, न्यूक्लिक एसिड में हो गया, और वो ATP। ओके। और नेक्स्ट अगर आप बात करो तो येस, ये कुछ क्वांटिटी में शेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। वो एनिमल्स जिनके शेल्स होते हैं, जैसे मोलस्का अगर आपको याद हो तो येस, मोलस्का कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके शेल्स उन पे शेल्स प्रेजेंट होते हैं, और उनके शेल्स किसके बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। तो फॉस्फोरस उनमें भी प्रेजेंट हो गया। हम अपने बोन्स और टीथ की बात करें तो वहाँ पे भी फॉस्फेट प्रेजेंट है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें, ये सारे प्लेस हैं जहाँ पे फॉस्फोरस प्रेजेंट है। और अगर हम नेचुरल अगर हम रिजर्वॉयर देखें फॉस्फोरस का, तो येस, नेचुरल रिजर्वॉयर फॉस्फोरस का कहाँ है, वो रॉक है। वो रॉक में पाए जाते हैं। ओके। और वो रॉक किस फॉर्म में पाए जाते हैं, फॉस्फेट के फॉर्म में पाए जाते हैं। अब आई थिंक इसके आगे आपको बताने के लिए, ये सारी चीज़ें बताने के लिए नेक्स्ट पेज में जो साइकिल दिया हुआ है फॉस्फोरस साइकिल, उससे ज़्यादा क्लियर आपको समझ में आएगा। तो ये NCERT के नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है। देखो ये दिया हुआ है ना, सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ फॉस्फोरस साइक्लिंग इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले आप आ जाइए इसमें, रॉक एंड मिनरल्स। तो सबसे पहले जो बताया गया है यहाँ पे कि जो उनके मेन रिजर्वॉयर हैं फॉस्फोरस के, वो क्या हैं, वो रॉक्स हैं। इसमें फॉस्फेट के फॉर्म में फॉस्फोरस प्रेजेंट है। और हमको पता है जब रॉक्स पे वेदरिंग होगा, जब वेदरिंग ऑफ रॉक्स होंगी, अब आप लोगों ने पढ़ा है कि वेदरिंग ऑफ रॉक्स जो होते हैं वो 3 प्रोसेसेस से होते हैं। वो फिज़िकल भी होता है, वो बायोलॉजिकल भी होता है, वो केमिकल भी होता है, ठीक है। और ये सारा आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में और जूनियर क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, तो इसमें हम नहीं डिस्कस करने वाले हैं कि ये वेदरिंग कैसी होती है। तो जब इस रॉक की वेदरिंग होगी तो वो किसको फॉर्म करेंगे, सॉइल को फॉर्म करेंगे, है कि नहीं। तो वो सॉइल को फॉर्म किए, तो इनमें जो फॉस्फेट थे वो इनमें ट्रांसफ़र हो गए, जाहिर सी बात है इनमें ट्रांसफ़र होंगे वो, ठीक है। जब वो इनमें ट्रांसफ़र हो गए तो आपको पता है, और यहीं पे सॉइल में क्या है, मतलब वहाँ पे ग्रीन प्लांट्स हैं जो कि क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस से अपना फूड प्रिपेयर करेंगे। देखिए ये प्रोड्यूसर्स यहाँ पे दिया हुआ है, प्रोड्यूसर्स किस पे, ये इन पे डिपेंड है। तो ये फॉस्फोरस कहीं पे यहाँ पे भी ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक। चलो वहाँ पे हो गया। अब वापस से उसी सॉइल पे अगर क्या बोलते हैं, रेनफॉल होती है, ठीक है, बारिश होती है, तो वो रन ऑफ होकर कहाँ चला जाएगा, वो वाटर बॉडीज़ में भी चला गया। तो यहाँ पे जब ये फॉस्फोरस जब यहाँ प्रेजेंट होगा तो प्रोड्यूसर के पास चलो फॉस्फोरस पहुंच गया, तो प्रोड्यूसर अकेला अपने पास तो रखेगा नहीं, और जो लोग प्रोड्यूसर पे डिपेंड करेंगे वो उनके बॉडी में भी ट्रांसफ़र होगा। तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहाँ पहुंचेगा, वो कंज्यूमर के पास पहुंचेगा, है कि नहीं। तो कंज्यूमर जब फॉल होंगे, जब वो डेड होगी, ठीक है, जब वो डाई होंगे तो वो कहाँ जाएंगे, सरफेस पे जाएंगे, ठीक, डेट्रेटस। ओके, सरफेस पे गए। यहाँ पे प्रोड्यूसर्स भी है, कुछ पेड़ पत्तियाँ जो हैं गिरती हैं ज़मीन पे, वो फॉल होंगी, ठीक है, जो लिटर के फॉर्म पे, वो भी डेट्रेटस में गई। और जब वापस से इनका डिकम्पोजिशन होगा, वापस से फिर वो फॉस्फोरस कहाँ पहुँच गया, सॉइल में पहुँच गया। तो ये पूरा, ये जो एक सिंप्लीफाइड मॉडल दिया हुआ है फॉस्फोरस का, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, अगर आपको ये पता होगा कि फॉस्फोरस कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो ये साइकिल आई थिंक बहुत इजी है आप लोगों के लिए। तो हमें नहीं लगता कि अब फॉस्फोरस साइकिल में आप लोगों को कोई दिक्कत आनी चाहिए। अब आप एक काम करिएगा, आप सब लोग, आप पहला लेक्चर कार्बन साइकिल का देखिएगा, अब ये लेक्चर फॉस्फोरस साइकिल का भी पूरा कंप्लीट कर दिया आप लोगों ने। अब आप खुद दोनों लेक्चर को देखने के बाद एक कंपेयर करिएगा कि व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन फॉस्फोरस साइकिल एंड कार्बन साइकिल, ठीक है। ये आप लोग अपने लिए एक होमवर्क ही समझ लीजिएगा, और जब आप इनको करेंगे तो आप कहीं ना कहीं आपका माइंड थोड़ा बहुत यूज़ होगा, फिर आप अपनी लाइफ टाइम पे कभी ये कार्बन साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल को नहीं भूलोगे। सो चिल्ड्रन, आई थिंक अब आप लोगों को ये दोनों साइकिल्स क्लियर हैं। तो आई विल ट्राई टू मेक नाइट्रोजन साइकिल इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन चिल्ड्रन, यू टेक केयर, थैंक यू।